So today's topic that we are going to discuss is a very important topic of mathematics, and that we are going to study. बेटा म्यूट कर दो, सब जन सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो. Methods to solve quadratic equation. Methods to solve quadratic equation. 9th में तुम लोगों ने देखा होगा कि quadratic equation कैसा दिखता है. जिसके पावर, जिसके टकले पे ऊपर 2, जिसके टकले के ऊपर 2, जिसके टकले के ऊपर होल नंबर है और 2 है, मतलब उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि टकले पे 2 है. देखो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 5 इक्वल टू 10. इसका सोल्यूशन मिलना इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर 1 है, डिग्री 1 है, टकले पे 1 है, तो इजी है, प्रॉब्लम नहीं है. x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 कर लो, जिंदगी सॉर्टेड. x इक्वल टू 5, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है. लेकिन जब टकले पे 2, टकले पे 3, टकले पे 4, टकले पे 5, टकले पे 6 ऐसे पावर आएंगे ना बेटा, तो हालत खराब हो जाती है. इसीलिए वी नीड टू गेट डिफरेंट मेथड्स. तो इन योर सिलेबस यू हैव, बेटा इज इट ओके आई स्टार्ट रैंडम टॉपिक? इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? मजा आएगा, मुझे ऐसा मजा आता है पढ़ाने में. इज इट ओके? कुछ नया ट्राई करते जिंदगी में, आज मजा आएगा. चलो. सो बच्चा, बच्चा ऐसा कुछ इक्वेशन है, डोंट वरी, इसके पहले का आई टेल यू, बट अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है और उसके सोल्यूशन पे को निकालना है, तो देयर आर इन योर सिलेबस देयर आर थ्री मेथड्स. देयर आर थ्री मेथड्स. फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बेटा लिखते जाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बच्चा लिखते जाओ. एंड थर्ड, फॉर्मूला मेथड. बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन मेथड. इज इट ओके इफ आई स्टार्ट विद दिस फर्स्ट? इज इट ओके बेटा? बच्चा पहली इंपॉर्टेंट चीज, ऑलरेडी तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे होता है, बताता हूं. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्म. तो तुम्हारा हर एक इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए. पहली चीज देख लेना. कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा पागल हो जाता है, कुछ ऐसे करता है. देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इक्वल टू 0. तब मेरे बच्चा, हमको क्या चाहिए? इन जनरल फॉर्म हमको ऐसा चाहिए. हमको फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम वो हाफ में इंटरेस्टेड नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, बताओ, हम क्या कर सकते हैं? बच्चा लोग, हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सीलेंट बेटा. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2. उससे क्या होगा? ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा. तो हमेशा याद रखना, हमको ऐसे टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए. ऐसे टर्म्स में हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए. हमको हमेशा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में चाहिए, स्ट्रेट फॉर्म में चाहिए. इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. बच्चा अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. बच्चा अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. इज इट क्लियर? अगर कुछ ऐसा है, चलो, अगर कुछ ऐसा है, बेटा म्यूट कर दो बेटा. अगर कुछ ऐसा है, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1, तो क्या करोगे? कुछ ऐसा है तो क्या करोगे? अब बताओ. अब थोड़ा चिल्ला के बोलो. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? पहले नीचे 2 था, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू पे 2 कर दिया, तो 2 कैंसिल. अब x से नीचे है, जो हमको नहीं चाहिए. हम x को भूल चुके हैं अपने, तो क्या करना पड़ेगा अभी? क्या करना? हाँ. तो आर यू सेइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग? आर यू सेइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग?
आर यू सेइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग? आर यू सेइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग? बच्चा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x द होल नहीं है। यहाँ पर दो होल x होता तो तू लेके जा सकते थे इधर। इफ अगर होल x होता तो उधर लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल के पास बैठा हुआ है x, तो तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। तो तू ऐसा नहीं कर सकती। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट थिंग, और यू कैन मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x। therefore 6x into x minus 2 upon x into x is equal to 1 into x। तो x कैंसल, तो क्या हो जाएगा बच्चा? बच्चा क्या हो जाएगा? 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? देयरफॉर 6x², ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। सबको क्लियर है कि नहीं बेटा? ये इसको पूरे के पूरे को, x² वाले टर्म को, x वाले टर्म को और नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लाना बहुत जरूरी है बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड में लाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। 100 बात की एक बात, भले तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो ये चीज को बेटा नोट करो और इसको मेंटेन करो बराबर से। बच्चा इस चीज को लिखो अच्छे से, अच्छे से लिखो इसको। बेटा मेरे प्यारे बेटा, इसको लिखो अच्छे से। अगर कुछ मैंने सेकंड कंडीशन बताई है, सेकंड केस बताया है, सबको क्लियर है कि नहीं है? इतना बताओ, सबको क्लियर है बेटा? ये अगर नीचे जो भी कुछ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे रास्ते में अगर कोई दुश्मन है उसको हटा देते, बराबर के नहीं? उसको मार देते हैं। वैसे हम एक्स को ऊपर ला करके देखो, ये दुश्मन एक्स नीचे खड़ा है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर एक दुश्मन को बुलाएंगे एक्स को, तो एक्स एक्स एक दूसरे को काट देगा, दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग लगा लेंगे, वो लोग एक दूसरे में खुश। फिर क्लियर है बेटा कि नहीं? बेटा क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा कुछ है, समझो। अब कुछ ऐसा कुछ है, अब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब ऐसा कुछ है तो क्या करोगे? 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब क्या करोगे बताओ? अपने को क्या चाहिए? जनरल फॉर्म में चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है? क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? हाँ, ये बाहर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रिया, भूमिका, सबको समझ रहा है? साक्षी, सानिका, सबको समझ रहा है? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2m इंटू एम माइनस 2m इंटू 24 इज इक्वल टू 50। अब तुम लोग बोलोगे भैया आपने इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया 2m से, तो 50 को क्यों नहीं किया? बेटा क्योंकि 2m लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये है, ये पूरे के लिए नहीं है। तुमको समझ रहा है बच्चा लोग? ये 2m लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, इसके लिए ब्रैकेट डाला है, इसके लिए नहीं है। तो 2m इंटू एम, 2m² माइनस 2 इंटू 24 48m इज इक्वल टू 50। लेकिन अभी भी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। सब लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, सब लेफ्ट हैंड साइड में, सब लेफ्ट हैंड साइड में, अभी भी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। तो 2m² माइनस 48m, इधर प्लस है तो बाहर इधर आ गया, तो माइनस माइनस 50 इक्वल टू 0। अब अपना काम पूरा हो गया, अब अपना काम पूरा हो गया, अब अपना काम पूरा हो गया। अब कोई बच्चा समझदार है बहुत ज्यादा, वो क्या बोलेगा? 2m² माइनस 40m माइनस 50, ये सब तो 2 के टेबल में जाते हैं। तो फिर आगे तुम डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो आंसर क्या आएगा? m² माइनस 1 जा 24m माइनस 1 जा 25 जा माइनस 25 इक्वल टू 0। 0.2 इज 0। तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तुम्हारी मर्जी, तुमका इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। मैं तो बोलूंगा करो, जितना ज्यादा हो सके उतना डिवाइड उसको करने का, जितना हो सके उतना सिंपल रखने का। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ मेरे को, इज इट क्लियर और नॉट? बच्चे सबको समझा कि नहीं समझा? बच्चा सबको समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? अब चलो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं, अब मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये तुमको मैंने अलग अलग केसेस बता दिए हैं जो तुमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी केसेस है, वो मैं तुमको सम करते करते बताऊंगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी पहले। x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली।
अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली बच्चा, x² - 15x + 54 अपने को इसका सोल्यूशन निकालना है।